तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले HTML प्रोग्राम से और उसके एक्सप्लेनेशन से। अब यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ दो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है, नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र। यहाँ पे जो भी नोटपैड में लिखा गया है वो HTML कोडिंग में है और उसको जब ब्राउज़र में खोला गया है तो एक वेब पेज के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सभी लाइंस की जानकारी लेते हैं। यदि हम अपने इस नोटपैड में देखें तो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास यहाँ दी गई है वो डॉक्यूमेंट टाइप का डिक्लेरेशन है। अर्थात ये लाइन ये जानकारी देती है कि हम जिस HTML वर्जन को फॉलो कर रहे हैं वो HTML5 है। तो यहाँ पे पहली लाइन का अर्थ यहाँ पे HTML वर्जन की जानकारी देना है। जब हम HTML4 का प्रयोग करते थे तो हम कुछ इस तरह नीचे दी गई डिक्लेरेशन का प्रयोग करते थे, परंतु HTML5 में हमें केवल इतनी ही लाइन लिखनी है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये किसी तरह का टैग नहीं है, ये केवल आपके वेब पेज को या आपके ब्राउज़र को जानकारी देने से रिलेटेड है कि हम जिस HTML वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं वो HTML5 है और उसी के टैग्स के अनुसार जानकारी को वेब पेज के रूप में दिखाया जाए। आइए इस सेशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार HTML फाइल को हम बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी जानकारी दी, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML के वर्जन की जानकारी देता है। यहाँ पे ये जरूरी है कि अगर आप इस लाइन को नहीं लगाते तो भी आपका HTML का प्रोग्राम बिल्कुल सेम रन होगा, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं रहेगा। परंतु स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए हमें ये लाइन लगानी जरूरी रहती है और ये हमेशा पहली लाइन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप, जो हमारे HTML वर्जन की जानकारी देता है। क्योंकि हम HTML5 के वर्जन्स को ध्यान रखते हुए इन सभी फाइल्स को बनाना चाहते हैं तो हमारे सभी प्रोग्राम्स में ये लाइन पहली लाइन अवेलेबल है। अब इस लाइन के बाद की बात करें तो हमारे पास HTML फाइल का स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। आइए अब हम HTML फाइल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। HTML फाइल को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला टैग जो लगाना होता है वो HTML टैग होता है। आप देखें यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स में मैंने इस HTML को लिख दिया है, जो ये जानकारी देता है कि मेरी HTML फाइल यहाँ से शुरू है। जहाँ पे आप इस फाइल को एंड करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ, एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ इस HTML के क्लोजिंग टैग से ये जानकारी दे दी जाएगी कि हमारी यहाँ पे फाइल क्लोज है। इसके बीच में हम HTML फाइल का स्ट्रक्चर के द्वारा अपने वेब पेज को बना सकते हैं। HTML फाइल्स मुख्यतः दो भागों में विभाजित रहती है। पहला सेक्शन इसमें हेड सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन इसमें बॉडी सेक्शन रहता है। तो आइए सबसे पहले हम हेड सेक्शन की जानकारी लेते हैं। हेड सेक्शन को बनाने के लिए आपको हेड टैग का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में हेड टैग को दिया गया है और यहाँ से आपका हेड सेक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पे नीचे की तरफ फॉरवर्ड स्लैश के साथ जहाँ पे मैं हेड टैग को क्लोज करता हूँ वहां तक आपका हेड सेक्शन जारी रहता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों बाकी टैग्स के कंटेनर की तरह कार्य करते हैं। अर्थात हेड सेक्शन में कुछ टैग्स लगाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसी तरह से बॉडी सेक्शन में भी कुछ टैग्स को लगाया जाता है जो फाइल के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं या वेब पेजेस में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हेड सेक्शन की जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने जानकारी दी, हेड सेक्शन आप यहाँ ओपनिंग टैग से शुरू कर सकते हैं और क्लोजिंग टैग से खत्म कर सकते हैं। हेड टैग में हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टैग्स का प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि टाइटल टैग का प्रयोग हम वेब पेज के टाइटल को दिखाने के लिए करते हैं। वेब पेज में लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ जो टाइटल दिखाया जाता है उसको आप टाइटल टैग से दिखा सकते हैं। टाइटल टैग को हम हेड सेक्शन में ही प्लेस करते हैं। इसी तरह से यदि आप CSS की कोई स्टाइल शीट कोडिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हेड सेक्शन का प्रयोग करते हैं। CSS का मुख्य प्रयोग पोजीशनिंग और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है और हेड सेक्शन में CSS टैग्स को इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से यदि आप किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हेड सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स में मुख्यतः जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट या PHP स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जा सकता है। स्क्रिप्ट्स मुख्यतः यूजर इंटरेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि किसी बटन को दबाने से क्या काम होना है, ये जानकारी आप स्क्रिप्ट्स के द्वारा दे सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट को अपने पेजेस पे डिस्प्ले करने के लिए
कीवर्ड्स की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए आप कीवर्ड्स को डिफाइन करने के लिए भी हेड सेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके वेब पेजेस को आसानी से गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन्स पे देखा जा सकता है या ढूंढा जा सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे टैग्स का प्रयोग किया जाता है। आने वाले सेक्शंस के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिक्स की जानकारी टैग्स के रूप में भी लेंगे। HTML5 का जो दूसरा मुख्य भाग होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन बनाने के लिए आपको बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना होता है। उसके बीच में आप काफ़ी सारे टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं। जो टैग आप बॉडी सेक्शन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं वो सभी टैग आपके वेब पेज में कंटेंट दिखाने का कार्य करते हैं। अब देखें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, स्मार्टो सिस्टम्स या लेट्स स्टार्ट लर्निंग HTML सीरीज। ये जानकारी देने के लिए आपको बॉडी सेक्शन के अंतर्गत कुछ टैग्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से उनको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा पाएं अपने वेब पेजेस के अंतर्गत। आइए अब हम इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। अब यहाँ देखें, रेड वाली जो लाइंस है वो इम्पोर्टेंट लाइंस है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों सेक्शंस को यहाँ इंक्लूड किया गया है, हेड सेक्शन को भी और बॉडी सेक्शन को भी। यहाँ हेड सेक्शन के अंतर्गत यदि आप देखें तो मैंने टाइटल टैग का प्रयोग किया है। टाइटल टैग का प्रयोग आप अपने वेब पेज के टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। ये टाइटल यहाँ ब्राउजर में लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ पेज के साथ यहाँ दिखाया जाता है। देखिए मेरे पास टाइटल जो यहाँ मैंने दिया है ISST एम्स HTML सीरीज है, और वही टाइटल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के इस ब्राउजर में टाइटल बार में दिखाया गया है। इस तरह से बॉडी सेक्शन में दो टैग का प्रयोग किया गया है, H1 और H2। H1, H2 दोनों हेडिंग टैग से रिलेटेड है। हेडिंग टैग्स की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे, परंतु यहाँ पे हम ये जानकारी समझना चाहते हैं कि किस प्रकार हम हेड 1 और हेड 2 अर्थात हेडिंग टैग का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब पेज के अंतर्गत। H1 जो है वो साइज में बड़ा रहता है, तो स्मार्टो सिस्टम्स यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे बड़े अक्षरों में दिखाया गया है। वहीं पे H2 H1 के मुकाबले थोड़ा सा छोटा रहता है। तो देखिए यहाँ पे लेट्स स्टार्ट लर्निंग HTML सीरीज का जो टाइटल दिया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप हेड सेक्शन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टैग्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले जानकारी ली। और इस तरह से बॉडी सेक्शन में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टैग्स का प्रयोग करेंगे, जो